इज़ वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद गज़ल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD is equal to 4 centimeter and BC is equal to 4.4 centimeter and A is equal to 70 degree and angle C is equal to 65 degree। एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है, क्या वो पैरेललोग्राम बन सकते हैं अगर एंगल D प्लस B 180 डिग्री के इक्वल है या ऐसा कुछ। एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री के इक्वल है। इसमें देखो दो कंडीशन आती हैं। सबसे पहले तो एक रफली क्वाड्रिलेटरल देखो कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम मैंने ABCD दे दिया, ठीक है। उसने बोला है एंगल D प्लस एंगल B का सम, यानी इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 होना चाहिए। मान लो ये एंगल आ गया 90, ये एंगल आ गया 90, ठीक है। ये दोनों का जो सम होगा 90 प्लस 90, ये तो 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। ये तो 180 डिग्री के इक्वल आ गया। बट मान लो कोई दूसरी कंडीशन होगी जिसमें 120 डिग्री का हो और एंगल भी 60 डिग्री का हो, दोनों का प्लस करेंगे। जब दोनों का प्लस करेंगे 120 प्लस 60 डिग्री दैट इज़ 180 डिग्री। 180 डिग्री तो आ रहा है बट इसमें एंगल D बड़ा आ रहा है और एंगल B छोटा आ रहा है। और हालांकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये कई जगह पे पॉसिबल है और कई जगह पे पॉसिबल नहीं है। तो कैन बी बट नीड नॉट बी, मीन्स हो सकता है ऐसा हो बट ज़रूरी नहीं है। सेकंड देखते हैं, अगर सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड पार्ट में लिया बोला है AB अगर DC के इक्वल है, ये AB DC के इक्वल है, दोनों 8 है, ठीक है। AD 4 के इक्वल है और BC 4.4 के इक्वल है। तो ऐसा कभी पॉसिबल है कि इससे ये जो इस क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम बन जाए। देखो AB और DC तो इक्वल है 8, बट AD और BC इक्वल नहीं है। हालांकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। AD और BC तो अपोजिट साइड हुई बट ये इक्वल नहीं आ रही, ये 4 आ रही है, ये 4.4 आ रही है, तो ये भी नहीं बन सकता। तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। कोई क्वाड्रिलेटरल बना लिया, वही ABCD BC और D। इसने क्या बोला, अगर एंगल A 70 डिग्री का है और एंगल C 65 डिग्री का है। हमें पता है अपोजिट एंगल तो हमेशा इक्वल होते हैं, इधर 70 और इधर 65 है, तो इसका आंसर भी 9 आ जाएगा। तो थर्ड पार्ट का आंसर है 9। Draw a rough figure of quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two possible angles of equal measure। हमें फिगर बनाना है जो ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो। क्वाड्रिलेटरल मीन्स उसके 4 साइड हो बट वो पैरेललोग्राम नहीं है और उसके 2 एंगल इक्वल है। इक्वल मेज़र किया है, उसकी जो मेज़रमेंट आएगी वो इक्वल है। ऐसा कौन सा फिगर है? ऐसा फिगर है हमारे पास काइट। तो आप इस फिगर को ध्यान से देख सकते हो। इसमें ये एक क्वाड्रिलेटरल है बट ये एक पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है। और इसमें 2 एंगल इक्वल हैं, एक ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ABCD, ठीक है। उसके 2 एडजेसेंट एंगल्स 3:2 में है, ठीक है। 2 एडजेसेंट एंगल 3:2 में है। मान लो ये एंगल मैंने 3x ले लिया और ये एंगल मैंने 2x ले लिया, ठीक है। तो हमें पता है 2 एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उसका सम होता है 180 डिग्री।
3x और 2x 5x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू निकालनी है तो 180/5 दैट इज़ 36। तो x की वैल्यू क्या आ गई 36। x की वैल्यू 36 आई है और एंगल ए कितना है 3x। 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट की 36 इज इक्वल टू 108 आंसर आ गया। ऐसे ही b का निकालेंगे। b कितना है 2x है, एंगल b कितना है 2x। 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 36 कितनी आई 72। तो एंगल ए और एंगल बी हमें पता चल गया। यही था हमारा थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।